हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। एग्जाम तो आप लोगों का टल गया है, लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा। ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। मोरल डाउन होता है, खैर ठीक है, तो क्या करेगा, उससे लड़ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है कि झारखंड में 96 या 98 जगह निकला है साइंस का। तो वहां अगर जिसको भी फॉर्म भरना है, भर करके और एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि यूपी में न जाने कब एग्जाम होगा, क्या होगा। ठीक है, इसके पीछे पीछे यूपी, एमपी और बिहार में दोनों जगह पे वैकेंसी निकली। और क्या हुआ, दोनों जगह क्लियर हो गया, बच्चे नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्राथमिकता है कि यूपी में ही करना है, तो वो भी तैयारी करते रहो। सब्जेक्ट एक ही है हम लोगों का। ठीक है, बस थोड़ी बहुत चीजें, एक आध टॉपिक उसमें क्या होता है, अलग से ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उस टॉपिक को अलग से पढ़ लेंगे। लेकिन झारखंड वाले में ये एक है कि जैसे हम लोगों का एलटी होता है ना, ऐसे वहां का एग्जाम है। उसमें क्या है, एक तो आएगा, इससे जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आएंगे और कुछ आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की भी चीजें, झारखंड की चीजें आप लोग देखते रहिएगा। जो वहां के झारखंड के जीके है, वहां का लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी आपके सब्जेक्ट से रहेगा। ठीक है, पहला पेपर, दो पेपर होगा, पहला पेपर क्वालिफाई करना जरूरी होगा। तो अगर आपको तैयारी करना है झारखंड का, तो आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। कहीं से कुछ अलग नहीं आना है, सब होम साइंस से ही आना है। एक दो टॉपिक अलग है, वो क्या है, तय करवा दी जाएगी जब समय आएगा तो। ठीक है, फिलहाल हम लोग देख क्या रहे हैं, बातें बहुत हो गई। हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन इस समय क्या है, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट है। कल एक वीडियो आया था एक्सटेंशन एजुकेशन पे, आज फिर ये एक वीडियो क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन पे है। अब मैं सोच रही हूँ कि अल्टरनेट एक वीडियो होम मैनेजमेंट पे डालो और एक वीडियो एक्सटेंशन एजुकेशन पे फिलहाल एक आध हफ्ते कंटिन्यू कर दे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे चैनल पे एक दिन मैंने अपने चैनल को बड़े अच्छे से एनालाइज किया, तो वहां पे मैंने देखा कि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं टेक्सटाइल और प्रेगनेंसी वगैरह से, फूड एंड न्यूट्रिशन से। ये सारे क्वेश्चन वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, बट जो है एक्सटेंशन एजुकेशन और होम मैनेजमेंट से वीडियो के नाम पे जीरो है। ठीक है, तो इस समय फिलहाल मैं यही लेकर के चलूंगी। आपको तैयारी करना है तो मेरे साथ जुड़ करके, बस बदले में मुझे क्या चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपसे 1 रुपए की फीस नहीं ली जाएगी, और पढ़ाई तो आप देख सकते हो कि कैसी है। ठीक है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। क्या है, क्लास पर तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से कहेंगे, जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे सभी लोग। ठीक है, और चैनल को शेयर कर दे सभी लोग अपने अपने ग्रुप में। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले दो वीडियो होम एक्सटेंशन एजुकेशन की आ गई है। अगर आप देखेंगे तभी इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चीजें लेकर के समराइज करते हुए चल रही हूँ। ठीक है, बहुत बातें हो गई। प्रसार कार्यकर्ता के क्या है, कार्य क्या होते हैं, उसकी भूमिका और विशेषताएं क्या होती है, इसके में एक्सटेंशन एजुकेशन जो वर्कर होते हैं उनके लिए चीजें बताई जा रही है। हम लोग थोड़ा सा और जुड़ करके पढ़ाई अपने कंटिन्यू करेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के कार्य क्या है, मैं इनके कार्य है लोगों के साथ विचार विमर्श द्वारा उनके लाभ हेतु कार्यक्रम नियोजित करके एवं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रसार पर्यवेक्षक के सामने रखना तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करवाना। नंबर 2 क्या है, लोगों के कार्यस्थल तक मिलकर उससे पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण बनाना, जिससे उनका विश्वास जीतने में सरलता रहे। ठीक है, नंबर 3 क्या है, ग्रामीण युवकों को प्रसार कार्यक्रम में सम्मिलित करना, जिससे उन्हें युवा शक्ति का लाभ मिल सके। नंबर 4 क्या है, वार्तालाप, संगोष्ठी, सभा, प्रदर्शन आदि विभिन्न प्रसार प्रणालियों को आयोजित करके शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन एवं संचालन करना। क्षेत्रीय दौरा लोगों को प्रेरित करने का तरीका है, जिससे उन्हें नई विधि को क्षेत्र में अपनाए जाने के फायदे के बारे में जानकारी दी जाती है। अं, अंतरायकृत संचार को, अंतरायकृत, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, संचार को दो लोगों के बीच होता है। दो लोगों, अच्छा, इंट्रा कम्युनिकेट नहीं होता, उसको कह रहा है कि बीच होता है। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं और आंतरिक और बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं, तब क्या होता है, अंतरा विकृत संचार होता है। ठीक है,
स्क्रीन पर अपारदर्शी वस्तु स्लाइड प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर दिखाया जाता है। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार न देखा जा सके, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता के गुण क्या क्या होने चाहिए? प्रसार कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए दोनों। उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए। भाई मैं होम साइंस पढ़ाने आई हूँ, मुझे होम साइंस का ज्ञान ही ना हो तो क्या मैं खाक आपको पढ़ाऊंगी? कुछ नहीं पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो वो जो चीजें बताने जा रहा हो गांव वाले को, उसे क्या है बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ताकि दूसरों को समझा सके। प्रगतिशील विचारधारा का होना चाहिए। ज्ञान अर्जन की इच्छा हो, ठीक है। क्या होता है, कभी भी आदमी लाइफ में पूरी लाइफ किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ये जरूरी नहीं कि हम ही आपको सिखाते हैं, हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो क्या है, हम तो क्या है, जब जीवन पर्यंत आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी उसके अंदर ज्ञानार्जन की इच्छा होना चाहिए, ठीक है। ग्राम विकास की के प्रति आस्थावान होना चाहिए, यानी जो भी कार्य वो कर रहा है उसके प्रति उसका आस्था हो। दूरदर्शिता हो, यानी दूर की चीजें सोचता और देखता हो। नई पद्धतियों एवं तकनीकों में विश्वास करता हो। कुछ लोग होते हैं नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते हैं, नहीं अपनाते हैं, लेकिन जो प्रसार कार्यकर्ता हो उसे नई नई तकनीकों और पद्धतियों के बारे में विश्वास होना चाहिए। स्पष्टवादी हो, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला हो, विवेकशील हो, ग्रामीण सामाजिक मूल्यों की जानकारी हो उसे, सेवा भाव हो उसके अंदर, ठीक है। मूल्यांकन क्षमता हो, कार्यालय संबंधी कार्यों में दक्षता हो, आकर्षक व्यक्तित्व हो, यानी देखने में भी ठीक ठाक लगे, कार्यक्रमों में विश्वास रखे, सहन शक्ति हो उसके अंदर, मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, ईमानदारी हो, चरित्रवान हो, ठीक है, कैरेक्टरलेस ना हो, विनम्र एवं मृदुभाषी हो, मीठा बोलता हो, स्वभाव का भी सरल हो, सत्यनिष्ठा एवं आदर्शवादिता इत्यादि क्या है प्रसार कार्यकर्ता की गुण होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं? प्रसार कार्यकर्ता प्रसारक, प्रशासक एवं प्रबंधक के रूप में, विषय विशेषज्ञ के रूप में, ग्राम स्तरीय के रूप में, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग एक बार और आप लोग जान लो क्लास आपकी कितने बजे आती है। क्लास आपकी पर डे चाहे कुछ भी हो जाए, संडे से लेकर के मंडे तक, ठीक है, यानी सैटरडे तक कह सकते हो, संडे से लेकर के सैटरडे तक क्या है क्लास आप लोगों की कंटिन्यू रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी क्लास ना आए, चाहे आपकी मैम की तबीयत ठीक हो ना हो, उनके यहाँ परिस्थिति चाहे जो भी हो, आपकी क्लास रेगुलर आती है। कितने बजे आती है मैम? 10:40 पे डेली आपका क्लास प्रीमियर अब हो रहा है। पहले अब रिकॉर्डेड वीडियो चलता था और क्या है वीडियो प्रीमियर चलता है। आप कमेंट बॉक्स में आकर के वहां पे अपने समस्या को लिख सकते हो। कमेंट बॉक्स में वहां क्या है आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए फिर से क्लास शुरू करते हैं। एक बार आप लोग को बताना जरूरी था जो नए बच्चे हैं। प्रसार की विधियां प्रसार कार्यकर्ता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी कि मैकेनिक के लिए मशीन, रेंच, पेचकस, हथौड़ा एवं धन आवश्यक है, ठीक है। ये किसने कहा है? स्पेंजर ने कहा है। इनका परिभाषा ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। आप लोगों को परिभाषा मैं एक दिन याद कराऊंगी। प्रसार शिक्षक सामग्री क्या है? दृश्य शिक्षण सामग्री, दृश्य यानी देखना, ठीक है। गैर प्रक्षेपित होता है और प्रक्षेपित होता है। तो गैर प्रक्षेपित क्या है मैम? जैसे चार्ट हो गया। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें, जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें प्लीज। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोगों को थोड़ा सा तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इधर आ जाओ पढ़ाई पे। अब क्या है गैर प्रक्षेपित? इसमें आप ये एग्जाम्पल लिख लोगे कि गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री क्या है, तो आप क्या बताओगे? चार्ट है, पोस्टर है, फोल्डर है, फ्लैश कार्ड चित्र है, फोटोग्राफ है, मॉडल है, नमूना है। ये क्या कहोगे मैम? ये गैर प्रक्षेपित दृश्य शिक्षण सामग्री है। यानी मैम हम देखेंगे गैर प्रक्षेपित और प्रक्षेपित को आप लोगों को याद करने का मैं ट्रिक दूंगी। जो गैर प्रक्षेपित होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई लाइट नहीं जलेगा। अभी हम मोबाइल देख रहे हैं, चला रहे हैं, मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्रक्षेपित क्या है? प्रक्षेपित है। इसमें से लाइट जो है हमारे स्क्रीन पे आ रही है, न कि हम बाहर से टॉर्च दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो गैर प्रक्षेपित होगा, क्या हम पेपर देखेंगे, हम किताब पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने कमरे में लाइट ना जलाएं तो क्या मैं किताब को पढ़ पाऊंगी? आप कहोगे नहीं मैम। उसी तरीके से पोस्टर हो गया, फोल्डर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया,
फोटोग्राफ हो गया, आप एल्बम लेकर के देख रहे हो, अगर लाइट ना जलाओ तो क्या एल्बम दिखेगी? अगर दिन ना हो तो आप कहोगे नहीं है। तो इस तरीके से आप याद करोगे कि जो प्रक्षेपित होगा वो क्या होगा। तो वो चीजें जैसे टीवी हो गया और वीडियो वीडियो रिकॉर्डर हो गया, वीडियो हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गए, प्रोजेक्टर हो गया। आप कहोगे मैम ये सारी चीजें क्या है, प्रक्षेपित है। वो भी कैसी प्रक्षेपित है, दृश्य है। इसमें से मैंने आपको टीवी का उदाहरण बता दिया, तो टीवी क्या है, दृश्य एवं श्रव्य है। वो भी कैसा है, प्रक्षेपित दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का उदाहरण क्या होगा, टेलीविजन होगा, वीडियो रिकॉर्डर होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम पूछ दें कि रेडियो किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे मैम रेडियो तो केवल श्रव्य है, क्योंकि रेडियो में कुछ देखना नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे एग्जाम्पल को याद रखिएगा। शिक्षण करते समय यदि दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, सीखने की प्रक्रिया 20 से 30% बढ़ जाती है। क्या कह रहा है, शिक्षण हम कर रहे हैं और दृश्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीखने में प्रक्रिया में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभियान विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह दृश्य सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभियान क्या है, दृश्य और श्रव्य का उदाहरण है, आप यहाँ से नोट कर लो। ठीक है, यह कहा गया है कि मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता पेट से है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करने का उत्तम रास्ता उसकी आंख एवं कान होती है। ठीक है, कितना बढ़िया एग्जाम्पल कहा गया है। आप लोग टीवी वगैरह में सुनते होंगे, क्या होता है, जब ये लड़की क्या होती है, लड़का उससे प्यार नहीं करता है, ठीक है, तो सब क्या कहते हैं, उनकी जो सास वगैरह होती है कहती है खाना बढ़िया बनाओ मेरे लड़के को भी ये पसंद है, और दिन का रास्ता पेट से निकल जाता है। ठीक है, तो यही तरीके से दिया हुआ है, क्या है, मनुष्य के हृदय में प्रवेश करने का रास्ता उसका पेट होता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क में यानी ब्रेन में प्रवेश करने के लिए उत्तम रास्ता क्या होगा, उसकी आंखें हैं, कान होगा। ठीक है, ये किसने कहा, जरा आप लोग नेट पर खोजिएगा तो। चौक हो गया और ब्लैक बोर्ड श्याम पर गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन। ठीक है, इसमें क्या हो, कोई लाइट नहीं निकलेगा, लेकिन आजकल जो आता है ये कौन सा ब्लैक बोर्ड है जिसपे सब लोग पढ़ते हैं, डिजिटल ब्लैक बोर्ड। ये क्या है, ये प्रक्षेपित दृश्य का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आलोक चित्र एवं फोटोग्राफ, चित्र द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु पर विचारों को नियमित कर मनन का आधार प्रस्तुत करता है। चित्रों को प्रसार शिक्षा के उपयोग में लाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। नंबर 1 क्या है, रुचि को प्रेरित करने के लिए, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। नंबर 3 क्या है, नए विषयों को प्रारंभ करने के लिए, किसी समस्या के विशिष्ट भागों को समझने के लिए, किसी विषय या कार्यक्रम के क्रमिक विकास को समझने के लिए। अब क्या हो गया, पोस्टर है। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, आलोक चित्र है, फोटोग्राफ के बारे में क्या क्या करता है। अब इधर आ जाओ, पोस्टर देखेंगे हम लोग तो क्या करेगा, आप कहोगे मैम जब बड़े कागज पर कुछ चित्र बनाकर एवं लिखाई द्वारा किसी समस्या पर जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसे पोस्टर कहते हैं। आप लोग रोड पे निकलते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर, किसी कोचिंग सेंटर का प्रचार होता है, किसी डॉक्टर का अस्पताल का प्रचार होता है, तरह तरह की चीजों का क्या है, बड़ा बड़ा सा रोड पे ऐसे क्या होता है, एकदम चिपकाया होता है, जो एक ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, बड़े बड़े जो रोडों पे जो लाइटें लगी होती हैं, वहां भी लोग अपना प्रचार करवाते रहते हैं। वो क्या है, वो पोस्टर है, ताकि लोगों का ध्यान क्या कर सके, आकर्षित कर सके, ध्यान को खींच सके या अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इसके आकार की कोई सीमा नहीं होती है। आप लोग देखे होंगे, वो बड़ा बड़ा सा पोस्टर लगा होता है, ठीक है, ताकि दूर से उसपे खूब बड़ा बड़ा सा चित्र बना होता है, काफी दूर से चीजें देखी जा सकती है। एक अच्छा पोस्टर का माप कितना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप नोट करके पेन रख लोगे। आप कहोगे मैम 28 x 44 इंच का माप तथा अच्छा सीधे तथा कम से कम 3 इंच की ऊंचाई के होनी चाहिए। ये डाटा आप क्या करोगे, नोट करके पेन दीवार पे चिपका लोगे। ठीक है, चार्ट पे आ जाओ। चार्ट क्या है, किसी समस्या की प्रगति को चित्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। चार्ट निम्न प्रकार के होते हैं, संस्थागत चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट। ये सब चार्ट जो है ना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको दिखाएंगे पिक्टोरियल चार्ट क्या होता है।
फ्लो चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे। छड़ चार्ट है, स्ट्रिप चार्ट है, ट्री चार्ट या चारा चार्ट है, रेखा चार्ट है, तालिका चार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे क्या है। इधर आ जाइए आप लोग। यहाँ आने पे थोड़ा सा फोटो ब्लर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बता दूंगी। संस्थागत चार्ट, आप लोग बताओ ना कैसे फोटो खींचते हैं कि ब्लर नहीं होता है। वो नीचे की चीजें तो क्लियर आती, ऊपर की चीजें ब्लर हो जाती है। आप लोग जिनको आता हो तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, सब कुछ मैं अकेले करती हूँ, ठीक है। तो क्या मैं आपसे सहयोग नहीं ले सकती हूँ? जिन्हें जानकारी है, जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि मैम ऐसे खींचो तो नहीं ब्लर आएगा। संस्थागत चार्ट क्या है? इस प्रकार के चार्ट में किसी संगठन की संरचना को दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी महाविद्यालय का संगठन, किसी फैक्ट्री का संगठन आदि, ठीक है। किसी महाविद्यालय के संगठन को निम्नलिखित रूप में दर्शाया जा सकता है। कैसे दर्शाया जाएगा? पहले ऊपर क्या होगा? प्राचार्य होगा, ठीक है। फिर नीचे क्या होगा? उप प्राचार्य होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो, युग प्रधानाचार्य प्रिंसिपल हो गया, युग प्रिंसिपल हो गया, उप प्रधानाचार्य हो गया। फिर यहाँ कला संकाय होगा, विज्ञान संकाय होगा, वाणिज्य संकाय होगा। ये संकाय का मतलब क्या होगा मैम? जैसे आप जाते हुए यूनिवर्सिटी में जाओगे या बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे दिया होता है ना, कौन सा कला विभाग इधर है, विज्ञान विभाग इधर है, वाणिज्य विभाग इधर है, बीएड विभाग इधर है, एमएड विभाग इधर है, उसी को संकाय बोला जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है? विभिन्न विषयों के विभाग अध्यक्ष इधर है, एसोसिएट प्रोफेसर इधर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इधर है, ऑफिस कर्मचारी इधर है, ठीक है। फिर क्या होगा? उनके नीचे क्या होंगे? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप है, समझे। इसमें फिर आ जाओ। पहले क्या है? विषय, विभिन्न विषयों के विभाग अध्यक्ष है। ये भी यही चीजें से नीचे आ रही है। ये क्या है? ये चीजें है जो, ये क्या दिया हुआ है? संगठन दिया हुआ कि कैसे चीजें चलती हैं, ऐसी तो होता है। पहले ऊपर प्रधानाचार्य होते हैं, फिर टीचर, फिर देखो स्कूल में भी क्या है, हम लोगों के स्कूल में जहाँ पे हम लोग हैं, वहां पे क्या है? हम लोगों के ऊपर क्या है? प्रबंधक है, ठीक है। पीजीटी पीजीटी के आप टीचर बन के जाओगे तो ये चीजें देख लो। पहले प्रबंधक होंगे, प्रबंधक के नीचे प्रिंसिपल होंगे, प्रिंसिपल के नीचे क्या होंगे? लेक्चरर होंगे यानी प्रवक्ता होंगे, जो इंटर तक के बच्चों को पढ़ाते होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हैं, सहायक अध्यापक हैं यानी असिस्टेंट टीचर हैं। फिर असिस्टेंट टीचर के नीचे क्या होगा? बाबू होंगे यानी चतुर्थ कर्मचारी का श्रेणी होगा, नहीं बाबू होगा। फिर उनके नीचे क्या होगा? उनके नीचे फिर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जैसे सफाई सफाई कर्मी वगैरह आ गए। फिर इनके नीचे क्या होगा? रसोईया होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है? चलती रहती है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग पिक्टोरियल चार्ट देख लो। इसके द्वारा इसके द्वारा किसी देश की जनसंख्या दर्शाई जाती है। देखिए, अगर एग्जाम्पल पूछ ले पिक्टोरियल चार्ट से क्या दर्शाते हैं, तो आप कहोगे किसी भी देश की जनसंख्या को हम पिक्टोरियल चार्ट द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? भारत की जनसंख्या को दर्शाना, जैसे चेन्नई में ये हो गया, मतलब जनसंख्या नहीं डिनोट किया गया है। जयपुर में इतने जनसंख्या, आगरा में इतना, मुंबई में इतना, दिल्ली में इतना, कोलकाता में इतना। यानी ये चीज आपको पकड़ के रखना है कि मैम पिक्टोरियल चार्ट से क्या दर्शाते हैं। तो आप कहोगे जनसंख्या को मैम दर्शाते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या हो गई, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, कहीं की भी किसी भी देश की जनसंख्या को दर्शाने के लिए हम पिक्टोरियल चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, बार चार्ट या बार ग्राफ। अच्छा नहीं, नीचे छोड़ दी क्या? ठीक ठीक ठीक। अब इधर आ जाओ। बार ग्राफ संपूर्ण यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम होता है। अब अगर पूछ दे कि सबसे उत्तम तुलना करने के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे बार ग्राफ होता है, ठीक है। क्या होता है? बार ग्राफ होता है। यह तुलनात्मक अध्ययन के लिए बनाया जाता है। यह बनाने और समझाने दोनों में आसान होता है। विभाजित बार ग्राफ को विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। पोस्टर या चरणों को समझने के लिए फ्लैश कार्ड उपयुक्त विधि है। क्या है? फ्लैश कार्ड उपयुक्त विधि है। फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग कर कम शब्दों में प्रसार संदेश दिया जाता है। इस विधि में कुल 10 से 12 फ्लैश कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? ये चीजें आप नोट कर लोगे कि मैम फ्लैश कार्ड्स में कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो 10 से 12 होती है। कितनी होती है? 10 से 12 होती है। पहले आप लोग ऐसे पढ़ लो, फिर मैं क्या है ट्यूशन लेकर के आऊंगी, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सटेंशन एजुकेशन, तब मैं ट्यूशन कराया करूंगी, ठीक है। पाई चार्ट, इसमें एक वृत्त होता है। पाई चार्ट में क्या होगा? एक वृत्त होगा। ऐसे आप दिखाओगे कि मैंने क्या है 60 से 70% क्या है, नहीं यहाँ क्या है,
इसको मान लो कुछ प्रतिशत, फिर ये कुछ प्रतिशत हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जैसे यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है, इन भागों को ही पाई ग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, विश्व में भारत की जनसंख्या को निम्न रूप में दर्शाया गया। ठीक है, जैसे अन्य देश ही हो गए, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, यूरोप है, पाकिस्तान है, यूएसए है, भारत है, फिर क्या है, चीन है, फिर क्या है, अन्य देश है। ठीक है, इस तरीके से करके ये क्या कहोगे, इस तरीके से जिसे वृत्त में दर्शाया जाता है आप कहोगे मैम ये पाई चार्ट का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है, पाई चार्ट का। किसी जनसंख्या को किसमें दिखाते हैं मैम, तो पिक्टोरियल ग्राफ में दिखाते हैं। किसमें दिखाते हैं, पिक्टोरियल ग्राफ में दिखाते हैं। पीछे हम लोग पढ़ आए हैं। ठीक है, और पाई चार्ट में किसको दिखाएंगे, तो किसी देश की पाई चार्ट में वृत्त करके हम दिखाते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, बार चार्ट या बार ग्राफ, सामान्य बार चार्ट, बहुगुण चार्ट यानी मल्टीपल चार्ट, फिर क्या है, वितरित या विभाजित ग्राफ चार्ट। ठीक है, सामान्य बार चार्ट क्या है, किसी आंकड़े को दर्शाने के लिए इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, राजस्थान में बाजरा की उपज पिछले 4 वर्षों में कितनी हुई। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए आप लोग देख लो कैसे दिया गया है, 11 से 12 में, 12 से 13 में, 13 से 14 और 14 से 15 और क्या है 15 से 16। ठीक है, यहाँ क्या दे रहा है, बाजरे की उपज क्विंटल में। ठीक है, यानी 10 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल हुआ, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल, 50 क्विंटल, तो 50 क्विंटल क्या है, हाईएस्ट गया है। ठीक है, कब गया है, 15 और 16 में गया 50 क्विंटल, और ये एक बार 13 और 14 में गया था। इस तरीके से जब ग्राफ बना हो तो उसको आप क्या कहोगे, सामान्य बार ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य बार ग्राफ कहते हैं। अब इधर आ जाओ आप लोग, बहुगुणा चार्ट। बहुगुणा चार्ट क्या है, किसी सूचना को दर्शाने के लिए बहुगुणा बार ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल, भारत में ताप विद्युत तथा जल विद्युत क्षमता को दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, इधर आ जाओ आप लोग, ताप विद्युत जल विद्युत क्षमता मेगावाट। ठीक है, मेगावाट में कितना क्या है, 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000 मेगावाट तक है। इधर ताप है और इधर क्या दिया है, फल दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के लिए बहुगुणा चार्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ, वितरित या विभाजित बार ग्राफ। इसमें एक ही बार में विभाजन किया जाता है। प्रत्येक विभाजन को विभिन्न रंगों अथवा रेखाओं में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, अलग अलग होगा, या तो रेखा किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या दर्शाया जाता है, भारत में सिंचाई के विभिन्न स्रोतों को दर्शाना, कि कितना नलकूप से सिंचाई हो रही है, कितना ट्यूबवेल से हो रही है, कितना कुएं से हो रही है। ठीक है, और कितना नहर से हो रही है। ठीक, इस तरीके से क्या है, सिंचाई के स्रोत को बांटा गया है। ये क्या हो गया, नलकूप हो गया, ये कुआं हो गया, ये नहर हो गया, ये ट्यूबवेल हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ऐसे बांटते हैं जिस ग्राफ को, उसे क्या कहते हैं, विभाजित बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नहर हो गया, नलकूप हो गया, टैंक हो गया, अन्य स्रोत हो गए। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, रेखा चार्ट दिया है। जब हम किसी वस्तुओं को एक रेखा में दर्शाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेखा चार्ट कहते हैं, या लाइन चार्ट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, पिछले दशक में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव को दर्शाना। जान रहे क्या, होम साइंस लड़कियां पढ़ते इसलिए सोने को दिखा रहे हैं। ठीक है, सोने पे हम लोग कुछ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, इसलिए। इधर आ जाओ आप लोग, देखो इसको क्या कहोगे, लाइन ग्राफ है। यहाँ देखो कैसे कैसे, 2001 से 2 में, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, 5 से 6 में। इस तरीके से सोने में क्या हुआ, उतार चढ़ाव हुआ है। पहले ऐसे लाइन सीधी गई, फिर डाउन मारी, फिर क्या हो गई, अप हो गई। ठीक है, आज तो एकदम सोने का भाव क्या है, आसमान छू रहा है। ठीक है, अब क्या है, फ्लो चार्ट। जब हम चीजों को नदी की तरह बहते हुए दिखाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। नदी कैसे बहती है, कुछ इस तरीके से नदियां बहती हैं। ये क्या हो गया, ऐसे, तो यही हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है, क्या हो गया, फ्लो चार्ट। अब क्या है, स्ट्रिप टीज चार्ट। जब चार्ट को किसी स्ट्रिप से ढक कर बनाया जाता है तो क्या कहेंगे, स्ट्रिप टीज चार्ट कहते हैं। आप लोग देखते रहिएगा डिफरेंट क्या है।
ट्री चार्ट क्या होगा? आप कहोगे मैम, जब किसी चीज को हम पेड़ों की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो उसे ट्री चार्ट कहते हैं। ट्री चार्ट बनाना बहुत आसान होता है। स्कूल में हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा कार्यक्रम चल रहा था, वहां बच्चे बना करके लाए थे, खूब बढ़िया सा पेड़ बनाकर लाए थे। ठीक है, ऐसे आप पौधा बना दोगे और ट्री चार्ट में क्या होता है, इस तरीके से पेड़ की शाखाएं निकली होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, चीजें ऐसे बच्चे बना करके लाए थे, सब बहुत अच्छे से बना बना कर लाए थे। ठीक है, और यहाँ पे भाषा वगैरह लिख दिए थे कि किस देश का कौन सा भाषा है, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं, बिहार में क्या बोलते हैं, ऐसे वो क्या बना कर लाए थे, ट्री चार्ट बना कर लाए थे। ठीक है, एग्जाम्पल, बालकों के जीवन में नैतिक विकास के महत्व को ट्री चार्ट के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, तालिका चार्ट है। जब हम किसी आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं अथवा किसी चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे तालिका चार्ट द्वारा दर्शाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, विभिन्न राज्यों की जनसंख्या तथा भारत की कुल जनसंख्या में उनका कितना प्रतिशत है, उसे चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है, फ्लिप चार्ट है। यह चार्ट एक एल्बम की तरह होता है जिसमें चित्र, फोटोग्राफी केवल चार्ट होते हैं। यह ऊपर से बंधा होता है जिसे टांगने के लिए वी आकार के धागे लगे रहते हैं। शिक्षण करते समय एक एक चित्रों को दिखाते हैं तथा उससे संबंधित बात को बताते जाते हैं। ठीक है, जैसे कैलेंडर वगैरह नहीं होता है, उसे टांग दो और फिर ऊपर उठा उठा कर दिखाते रहो एक एक पेज। फ्लिप चार्ट तैयार करना, प्रिपेयरिंग फ्लिप चार्ट, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसे बनाने के लिए दो कार्डबोर्ड, एक 15 इंच का 15x20 इंच की जरूरत होती है। पेपर, चार्ट पेपर, पेंसिल, जलीय रंग यानी वाटर कलर, फिर रबर, इरेजर, ब्रश, स्टेंसिल, स्केच पेन आदि की सहायता से इसे आसानी से बनाया जा सकता है। श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट एक दृढ़ सतह होती है जिसे चाक बोर्ड भी कहते हैं। प्रत्येक कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड अवश्य ही रहेगा, चाहे कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री हो ना हो, ब्लैक बोर्ड तो कंपलसरी होता है, लगभग लगभग हर जगह होता भी है। ठीक है, प्रसार शिक्षक गांवों में ग्रामीणों को सिखाने के लिए भी ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं। आजकल मार्कर पेन से लिखने वाला बोर्ड का प्रयोग शिक्षण कार्य के लिए किया जाने लगा है। ठीक है, जो हरे या काले रंग के पेन की जाती है जिस पर चौक से लिखा या चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड, यह कार्ड इन कार्ड की एक श्रृंखला। फ्लैश कार्ड बनाने के बाद उन्हें क्रमानुसार सजाकर उनका नंबरिंग बंद किया जाता है। फ्लैश कार्ड को ताश की पत्ती की तरह सजाकर रखा जाता है। उसे कहीं से भी स्टेपल नहीं किया जाता और न ही कहीं से सिला या चिपकाया जाता है। प्रत्येक कार्ड को एक स्वतंत्र शीर्षक दी जाती है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग, जिसमें 8 से 20 तक के चित्रों वाले कार्ड होते हैं। संख्या आप लोग याद करते चलिएगा, लंबाई चौड़ाई याद करते चलिएगा। प्रत्येक कार्ड का आकार 10 बाई 12 इंच होता है। ठीक है, इसमें पूरी कहानी का चित्र सहित वर्णन करता है। ठीक है, कार्ड से पूरी कहानी दर्शाई जाती है। चित्र कार्ड के आगे वाले भाग में बना रहता है तथा संबंधित कहानी पीछे वाले भाग में ही रहती है। प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों को चित्रों को सामने से दिखाता जाता है। पीछे लिखी कहानियों को पढ़कर रुचिपूर्ण ढंग से समझाया जाता है। इस प्रकार भी फ्लैश कार्ड को एक करके दर्शा कर दर्शकों को बताया जाता है। ठीक है, इसमें दर्शकों की संख्या 15 से 20 होनी चाहिए, इनसे अधिक न। ठीक है, मॉडल या प्रतिरूप क्या होता है? मॉडल का अर्थ है, थोड़ा सा मॉडल का अर्थ है सामग्री से है जो किसी वस्तु का प्रतिरूप है। जब प्रसार कार्यकर्ता किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप में देखने में असमर्थ होता है तो उस विषय या वस्तु का उसका प्रतिरूप बनाकर समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मानव शरीर के विभिन्न अंग, हवाई जहाज आदि। ठीक है, लिफलेट या पर्चा एक छपा हुआ पेज होता है जिस पर जानकारी मुद्रित या साइक्लो स्टाइल की हुई रहती है। ठीक है, क्या है, साइक्लो स्टाइल की हुई रहती है।
आजकल कंप्यूटर व फोटोकॉपी द्वारा भी लीफलेट तैयार किया जाता है। यह सामान्यतः मोड़ पर प्रत्यक्ष संपर्क या किसी डाक द्वारा भेजा जाता है। लीफलेट में सामान्यतः एक ही विषय की जानकारी होती है। सरकारी एजेंसियां या प्रसार निदेशालयों में भी इस प्रकार के पर्चे तैयार किए जाते हैं जिसमें उपयोगी जानकारी होती है। फ्लैनल ग्राफ या फ्लैनल बोर्ड, इसमें क्या है, फ्लैनेल के कपड़ों को किसी लकड़ी, प्लाईवुड या गत्ते के तख्ते पर लगाया जाता है। कपड़े का रंग सामान्यतः श्वेत या हल्का रंग का रखा जाता है। इनके ऊपर चित्रों, समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण अंश, पत्रिकाओं के विशिष्ट लेंस, महत्वपूर्ण सूचनाएं, हाथ के बने चित्र, फोटोग्राफ आदि को लगाया जाता है। सूचना पत्र या कहानी, किसी प्रदर्शन के अनुभव को जनता तक पहुंचाने के लिए जो पत्र प्रयोग में आता है उसे सूचना पत्र कहते हैं। लीफलेट या पंपलेट, यह एक छपा हुआ पेज होता है। इसमें सामान्यतः एक ही विषय की जानकारी होती है। ठीक है। एग्जाम्पल, फसलों की बीमारियों के बारे में सरकारी ऋण की अनुदान। पैम्पलेट में 4 या उससे अधिक पेज होते हैं। इसमें जानकारी क्रमवार दी जाती है। इसमें आकर्षक चित्रों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताएं आप लोगों को, एग्जाम्पल जैसे डाई वगैरह आती है ना, कलर, हेयर कलर, तो उसमें नहीं, जैसे गार्नियर का लो, लोरियाल का लो, उस पे छोटा सा पेज होता है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे डिब्बा खोलो, फिर ये कट करो, ग्लैप्स लगाओ, फिर पहले ये लगाओ, पहले ये गिराओ, फिर 5 मिनट तक मिक्स करो, फिर ऐसे लगा लो, ऐसे घूम लो। वही क्या है, लिम्पलेट है। ठीक है, क्या हो वो, पैम्पलेट है। ठीक है। अब परिपत्र क्या है, जब किसी आयोजन या प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना प्रसार समूह में दी जाती है तो परिपत्र यानी सर्कुलर कहलाता है का उपयोग किया जाता है। यह एक चिट्ठी के समान होता है जिसकी भाषा वैधानिक या औपचारिक होती है। इसमें उस आयोजन से संबंधित पूरी सूचना होती है। नोट क्या है, यह विषय संबंधी सूचना देने या नोटिस भेजने के लिए जब परिपत्र का उपयोग किया जाता है तो उसे सेवा पत्र भी कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं कह दूं, क्लास को जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। ठीक है। आप ही का चैनल है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें फ्री पढ़ाई जा रही है और बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से रेगुलर 10-40 पे वीडियो अपलोड होता है। आप आए और इसका क्या है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ उठाएं। टोबलो क्या है, चित्र के माध्यम से दी गई जानकारी क्या कहलाती है, टोबलो कहलाती है। टोबलो अर्थात चित्रवत बैठे हुए लोगों द्वारा किसी समस्या को प्रसंग के रूप में बताना क्या कहलाता है, टोबलो कहलाता है। एग्जाम्पल, न्यायालय का दृश्य राजा का दरबार है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, टोबलो कहेंगे। मूक अभिनय क्या है, मूक मतलब जो बिल्कुल बोले नहीं। ठीक है। सभी पात्र मंच पर सामने आते हैं और एक के बाद एक अभिनय करते हुए किंतु अपने मुंह से संवाद नहीं करते हैं। इसमें उस समस्या का प्रसंग पहले ले लिया जाता है। छाया अभिनय क्या है, छाया अभिनय में परछाई द्वारा नाटक दिखाया जाता है, जैसे शैडो पपेट हो गया। इसमें भी अभिनय करने वाले व्यक्ति नहीं बोलते हैं। कार्टून हो गया, यह भी मनोरंजन एवं प्रसार का उत्तम साधन होता है। कॉमिक्स क्या है, कॉमिक्स एक चित्र युक्त लघु कथा होती है जिसे काल्पनिक पात्रों से चित्रित किया जाता है। जैसे सीरियल वगैरह क्या है, ये तो काल्पनिक ही तो है, पहले लिख दिया जाता है। इसमें किसी भी जीवित लोगों से कोई भी मतलब नहीं है, सब पात्र क्या है, काल्पनिक है। तो वही क्या है, कल्पना किया गया है, किसी कहानी को रचा गया है, ना कि ओरिजिनल है। ठीक है। नक्शे क्या है, मैप्स क्या है, नक्शे के अंतर्गत इस बात की जानकारी रहती है कि कोई जगह कहाँ पर है या रहेगी या बनेगी। ठीक है। जैसे इंडिया का मैप हो गया, अगर इंडिया का मैप हम बनाए, आप कहोगे मैम आप कुछ मत बनाया करिए, आप बहुत गंदा चीजें बनाती हैं। ठीक है, तो भाई एक बार ट्राई तो करने दीजिए। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैम बहुत गंदा बनाती है। ठीक है। ये क्या हो गया, आप कहोगी मैम कि इंडिया का पैंट हो गया। ठीक है। उल्टा सीधा जो भी है, यहाँ पे छोटू श्रीलंका को बना दें जो इंडिया का मैप पकड़े होता है। ठीक है। ये क्या हो गया, आप कहोगे मैम ये इंडिया है। ठीक है।
इंडिया में यहाँ कहीं आप लोग होंगे, कहीं हम होंगे, इस तरीके से क्या है, सारे लोग होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नक्शा के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ क्या हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ क्या है, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये लद्दाख हो गया। ठीक है, ये श्रीलंका हो गया। तो क्या ये मैप पे हम दिखा रहे हैं ना, तो इस तरीके से क्या मैप से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देश का नक्शा, भवन का नक्शा, जिले का नक्शा। ठीक है, इधर आ जाओ। बालू या धूप व गीली मिट्टी से बनी सामग्री, यह भी दृश्य साधन होता है, क्योंकि हम इसे दिखाते हैं, इसी लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे पहले क्या है, नैतिक शिक्षा वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, छोटे छोटे रहे होंगे, तो मिट्टी वगैरह का गिलास वगैरह बनाकर ले जाना होता था। वही क्या है, क्या, बालू वगैरह से जो भी है क्या है, बनाने की सामग्री है। ठीक है, समाचार पत्र, यह भी दृश्य साधन है, या नैतिक साप्ताहिक पाक्षिक मासिक होता है। यह विराट जनसंपर्क का क्या है, अच्छा साधन है। प्रेक्षण के प्रकार, प्रत्यक्ष प्रेक्षण, अप्रत्यक्ष प्रेक्षण और परावर्तित प्रक्षेपण। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने, ठीक है, हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट बच्चे बैठे हुए। ठीक है, तो क्या है, प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल होगा। अप्रत्यक्ष क्या होगा, जैसे आप और हम पढ़ा तो आपको रहे हैं, आप मेरे सामने बैठकर पढ़ नहीं रहे हो, बट पढ़ जरूर रहे हो। ठीक है, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। परावर्तित हो गया, परावर्तित में क्या होता है, कुछ चीजें जैसे हमने आपको दिया और बदले में आप मुझे रिटर्न कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ठीक है, प्रक्षेपित साधन निम्नलिखित, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर अप्रत्यक्ष प्रक्षेपण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इससे पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों ही प्रकार के शिक्षण सामग्री का को बड़ा करके जनता के समक्ष दर्शाया जाता है। इसमें चित्रों को स्क्रीन पर दिखाने हेतु एक लेंस तथा दो दर्पण होते हैं। क्या होते हैं, एक लेंस होगा तथा दो दर्पण होगा। लेंस लघु फोकल दूरी वाला होता है। प्रसार कार्यकर्ता अथवा शिक्षक इस प्रोजेक्टर के माध्यम से नवीन सूचनाओं, तथ्यों, आविष्कारों की जानकारी ग्रामीणों तक, ग्रामीणों या विद्यार्थियों को दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी चीजें बच्चों को बताते हैं, ये सारी क्या होती है चीजें, यही सारे नए नए आविष्कार होते हैं जो हम लोग बच्चों वगैरह को बताते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ओपेक प्रोजेक्टर। ओपेक प्रोजेक्टर से दो ही तरह के शिक्षण सामग्रियों का को बड़ा विस्तृत करके पर्दे यानी स्क्रीन पर देखा जा सकता है, चाहे वो पारदर्शी हो अथवा अपारदर्शी, किताब के पृष्ठ हो अथवा कोई भी चित्र हो। ओपन प्रोजेक्टर को एपीडिया स्कोप भी कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या कहेंगे, एपीडिया स्कोप भी कहते हैं। एपीडिया स्कोप में ईपीआई शब्द से तात्पर्य है ऊपर या पर, तथा स्कोप से आशय है मशीन। ठीक है, वही हम कह रहे थे ना कि कोई एक मशीन होती है जिससे क्या होता है, लाइट खिंचवाई जाती है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड होता है, उस पर लाइट को रिफ्लेक्ट करवाई जाती है और वो चीजें क्या है, ब्लैक बोर्ड पे दिखने लगता है। तो क्या है, इफेक्ट प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, आप लोग क्या कहोगे, मूवी प्रोजेक्टर। मूवी प्रोजेक्टर ध्वनि रहित अथवा ध्वनि सहित हो सकते हैं। इसमें इससे आवाज को सुना भी जा सकता है और नहीं भी, अर्थात इससे मूक चलचित्र तथा साउंड मूविंग दोनों ही हो सकता है। इधर आ जाओ, आप लोग बनाए जा सकते हैं। यह प्रोजेक्टर सभी प्रकार के प्रक्षेपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिल्म की चौड़ाई के आधार पर मूवी प्रोजेक्टर को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 8 mm का फिल्म प्रोजेक्टर, इसका प्रयोग क्लासरूम में किया जाता है। ठीक है, 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये चीजें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पूछ के क्लासरूम में कितने mm का प्रोजेक्टर होगा तो आप कहोगे 8 mm का। 16 mm का कहाँ प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा एक्सटेंशन विंग में। और 35 mm का कहाँ होगा, तो व्यावसायिक तौर पे सिनेमा हॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 16 mm का फिल्म प्रोजेक्टर क्या है, इसका प्रयोग एक्सटेंशन विंग या प्रखंड स्तर पर किए जाने वाले कार्यक्रमों में किया जाता है। ठीक है, जैसे गांव में हम कुछ ले चल के बताना हो तो हम इस पे बताएंगे, 16 mm के फिल्म प्रोजेक्टर पे बताएंगे। और 35 mm का फिल्म प्रोजेक्टर, इसका प्रयोग व्यावसायिक तौर पर सिनेमा हॉल के रूप में किया जाता है। ठीक है, मूवी प्रोजेक्टर ध्वनि रहित तथा ध्वनि सहित भी हो सकते हैं।
स्लाइड प्रोजेक्टर प्रत्यक्ष प्रोजेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि ओवरटेक प्रोजेक्शन अप्रत्यक्ष प्रोजेक्शन पर कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का सीरीज चल रहा है। आप लोग गंभीरता से बस कंटिन्यू बन के पढ़ाई करते रहो, केवल एबीसीडी पे ना भागो। अगर हम विस्तार से पढ़ लेंगे तो हम एबीसीडी को भी कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों को याद कोई चीजें क्यों नहीं होती है, हम लोग रट्टा मारने पे लगे रहते, क्वेश्चन मिला ये सही कर ली हो गया। अरे भाई पहले पूरा विस्तार से पढ़ो तो एबीसीडी तो यूं ही सही हो जाएगा। एबीसीडी सही करने हम लोग नहीं बैठे हैं। जब तक चीजें हम लोगों को नहीं याद होगा तब तक। अब आरडीए पढ़ाए तो कितने लोग देखे हैं, कोई नहीं देखा, ठीक है। सारी वीडियो जब टेस्ट सीरीज कराते हैं तो वहां वीडियो 400 भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आरडीए करा दी तो आरडीए पे 46 45 इस तरीके से भी हो गया है। क्या कोई आप लोगों को विस्तार से पढ़ाएगा? विस्तार से क्यों पढ़ाएगा जब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो? भाई जो पढ़ना चाहोगे वही व्यक्ति लाएगा। तो जो आप पढ़ना चाहोगे एबीसीडी लाओगे तो मैं भी एबीसीडी लाऊंगी। और अगर विस्तार से अभी एग्जाम का डेट पीछे चला गया है और जब तक आपको एक सीट पानी है तो विस्तार से अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, शब्द दृश्य साधन, यानी चीजें हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। वैसे साधन कौन कौन से हैं? अब तक हम लोग पढ़ रहे थे केवल दृश्य साधन, ये क्या है, शब्द साधन है, ठीक है। प्रसार के वे साधन जो हमें दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देते हैं, क्या है, श्रव्य दृश्य साधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गीत व भजन हो गया, लोक गीत व लोक नृत्य हो गया, ड्रामा या नुक्कड़ नाटक हो गया, नारा हो गया, कठपुतली हो गई। ये सारे किसकी एग्जाम्पल है? नोट, उपरोक्त साधन क्या है, गैर प्रक्षेपित है, ठीक है। प्रक्षेपित और गैर प्रक्षेपित आप लोग समझ गए होंगे। जो लाइट फेंकी वो प्रक्षेपित है और जो लाइट ना फेंकी वो क्या है, गैर प्रक्षेपित होता है। तो आप लोगों की मैम जो फिल्म हो गई, मूवी हो गई, और क्या हो गया, टेलीविजन यानी टीवी हो गया, तो ये दोनों क्या है, ये लाइट फेंकेंगे। आप कहोगे जी मैम फिल्म आप देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वो भी लाइट फेंकेगी, ठीक है। लेकिन नारा हो गया, कठपुतली हो गया, गीत भजन हो गया, ये सारे क्या है, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लाइट नहीं फेंकेंगे, इसलिए क्या है, गैर प्रक्षेपित है, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, शब्द साधन देख लो क्या है। श्रव्य साधन में आवाज की रिकॉर्डिंग 3 प्रकार की जाती है, ठीक है। यांत्रिक तरीका, डिस्क पर रिकॉर्डिंग इस विधि से की जाती है। चुंबकीय प्रक्रिया, टेप व वायर पर इसी विधि से रिकॉर्डिंग की जाती है। ऑप्टिकल विधि, किसी मूवी फिल्म में आवाज की रिकॉर्डिंग ऑप्टिकल विधि द्वारा की जाती है। मुख्य शब्द साधन जो कि निम्नलिखित है, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन या रिकॉर्डर प्लेयर हो गया, माइक्रोफोन या एम्पलीफायर एवं लाउड स्पीकर होगा। सारे एग्जाम्पल को आप लोग रट डालिएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा जन संचार ऐसे करेंगे। 1 घंटे का आप लोगों का क्लास चलेगा। 1 घंटे के बाद क्लास को मैं खत्म कर दूंगी, क्योंकि रेगुलर हम लोग को क्लास पढ़ते रहना है। 1-1 घंटे का धीरे धीरे कछुए वाली चाल से हमें चलना, हमें खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। अब तो कहानी जरूर सुने होंगे कि मैम कछुआ क्या है, खरगोश क्या है। तो हमें कछुआ बनना है, ना कि खरगोश बनना है, ठीक है। एग्जाम खत्म पढ़ाई खत्म, ऐसा नहीं करना है। जब हमें एक सीट पानी है तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ एकदम ध्यान से लगना पड़ेगा, ठीक है। सैमुअल मॉर्स टेलीग्राफी में के आविष्कारक थे। देखिए टेलीग्राफी के आविष्कारक कौन है, सैमुअल मॉर्स। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल क्या है, टेलीफोन के आविष्कारक है। मार्कोनी रेडियो के आविष्कारक है। जॉन बेयर्ड यानी जॉन लोगी बेयर्ड कौन है, टेलीविजन के आविष्कारक है। जोहान एच गैटनबर्ग टाइपराइटर के आविष्कारक है। कागज की दोनों तरफ छपाई करने तथा कलात्मक छपाई को जिंकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंकोग्राफी कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करते हुए चलिएगा, ठीक है। इधर आ जाओ आप, दूर संचार यानी टेली कम्युनिकेशन क्या है। टेलीग्राफी या टेलीफोन के खोज के पश्चात ही दूर संचार सेवाएं प्रारंभ हुई। सन 1851 में प्रथम टेलीग्राम सेवा कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर, क्या क्या लिखा हुआ है, डायमंड हार्बर, यह होगा और म होगा, ठीक है। डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ हुई थी। डायमंड हार्बर कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। मार्च 1884 तक आगरा से लेकर कलकत्ता तक टेलीग्राफ द्वारा संदेश भेजे जाने लगे। इंटरनेट कैसे आया, इंटरनेट दुनिया भर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन की सहायता एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों को का नेटवर्क जो इंटरनेट कहलाता है, ठीक है। नेटवर्कों का
नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है। बोलचाल की भाषा में इसे नेट कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मेरा नेट नहीं चल रहा है आज, ठीक है। इंटरनेट की शुरुआत अमेरिकी रक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1969 में प्रारंभ की गई, ठीक है। इंटरनेट पर प्राप्त हुई सुविधाएं निम्न सुविधा प्राप्त होती है। कौन कौन सी? पुशनेट, यह अंतरराष्ट्रीय मीटिंग करने का स्थान है। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपना संदेश इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को भेज सकता है, ठीक है। इस संदेश को कोई भी व्यक्ति पढ़ व समझ सकता है। अब यूजनेट क्या है? यूजर नेटवर्क को यूजनेट कहते हैं। इसे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, न्यूज ग्रुप तथा डिस्कशन ग्रुप भी कहते हैं। इसकी सहायता से किसी भी भाषा में किसी भी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विचार का आदान प्रदान किया जा सकता है। टेलनेट क्या है? इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर नेटवर्क से दूर पड़ा हुआ कार्य कर सकता है। दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन का प्रयोग कर सकता है तथा अपना काम कर सकता है। इतना ही नहीं, टेलनेट के माध्यम से एफटीपी, यानी क्या है एफटीपी का फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से सूचनाएं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजा जाता है। ईमेल क्या है? यह इलेक्ट्रॉनिक डाक व्यवस्था है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल डाक व्यवस्था है। इसमें संदेश किसी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। प्राप्तकर्ता को यह तुरंत प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कब प्राप्त हो जाता है? तुरंत प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर क्या है? थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में देखते चले। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा द्वारा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के प्रारूप में निर्गत करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर से हुई है, ठीक है। कंप्यूटर से हुई, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं, ठीक है। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सर्वप्रथम 16 अगस्त 1986 में बेंगलोर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। यानी आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आपको ईमेल भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेडियो पढ़ना पड़ेगा, टीवी पढ़ना पड़ेगा। कब आया क्या हुआ? अब यहाँ से हम लोग देखेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 1952 को हुआ था। सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय प्लस विकास। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय कहते हैं, जिनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं एवं लोकाचार में समानता दिखाई देती है। वे परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की मदद करके समुदाय भावना में आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर 1952 में क्या है? फिरकल कमीशन एंड ग्रो और मोर फूड इंक्वायरी कमेटी की संयुक्त के आधार पर हुई थी, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण लोगों का बहुमुखी विकास करना, बहुमुखी मतलब चारों तरफ से उनका विकास करना, उन्हीं के प्रयत्नों तथा सहकारी सहायता द्वारा करना। यानी किसके प्रयासों से? हम किसी गांव वाले की हेल्प कर रहे हैं तो हमें गांव वालों के हेल्प से ही उनकी हेल्प करनी, ठीक है। भारत में कि हम वो बेरोजगार हैं, हम उन्हें बता दें कि आप बढ़िया बनाओ, आप पापड़ बनाओ, आप चिप्स बनाओ, आप टमाटर ज्यादा हो गया आपके खेत में तो आप केचप बनाओ। यानी उन्हीं की चीजों से, उन्हीं के प्रयासों से उन्हें हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनाएंगे, ठीक है। भारत में सामुदायिक विकास योजना का कार्यक्रम बहुत पहले से चलता आ रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रसार शिक्षा की संकल्पना से विकसित हुआ है। विकास क्या है? निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर कदम दर कदम बढ़ाना ही क्या है? विकास कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। सामुदायिक विकास की परिभाषा क्या है? मेमोरिया के अनुसार, मेमोरिया ने क्या दिया है? सामुदायिक विकास का कार्यक्रम
ग्रामीण लोगों के नैतिक विकास में परिवर्तन लाना है ताकि वे रूढ़िगत परंपरागत जीवन से आधुनिक जीवन में ढले तथा अपने आप को जीवन की जीने योग्य बना सके। ठीक है, जो रूढ़िगत परंपराएं हैं, जैसे क्या है रूढ़िगत परंपराएं कि औरतें सिर्फ पल्लू रखेंगी, यहाँ तक घूंघट करके चलेंगी, केवल आदमी ही काम करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, रूढ़िगत है, रूढ़िगत परंपरा है। ये क्या है, हमें आधुनिक जीवन में लाना है। ठीक है, क्या है, लोसुलु के अनुसार सामुदायिक विकास योजना सघन की समस्या का संगठित एवं नियोजित ढंग। कार्ल टेलर के अनुसार सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण जनता अपने सोशल तथा इकोनॉमिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति उठाने के लिए क्या प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में एक प्रभावशाली कार्यशील समूह की तरह कार्य करते हैं। फिगले डेविरन के अनुसार समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं, यानी स्वीकार होते हैं। ठीक है, E.W. ग्रीन के अनुसार समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएं क्या है, सभी वर्गों का लाभ होना। ठीक है, स्थानीय साधनों पर निर्धारित विकास करना, स्वनिर्भरता मनोवृत्ति का विकास होना, ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास होना, आपसी सहयोग एवं ग्रामीण नेतृत्व का विकास, स्वावलंबन, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। ठीक है, देखिए 3 पेज ये है, बस एक पेज और बचा है, ये खत्म कर देंगे। और एक चीज आप लोग जान लो, आज कौन सी डेट है, आज है शायद 12, देखेंगे आज क्या है, आज 12 जून। ठीक है, क्या कौन सा जून है, 12 जून है। आप कहोगे मैम 12 जून को क्या है, आज आप लोगों को CDP से संबंधित कोई डे है। और डे क्या है, अगर आपको जानना है तो इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हो कि क्या है 12 जून को। ठीक है, CDP से रिलेटेड कोई डे है, आपको खोज करके वो चैनल पे जाकर के वीडियो को देख लेना है, क्योंकि हम लोगों के सब्जेक्ट से वो रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग है, स्त्रियों एवं युवा वर्ग का सहयोग है, आसान समस्याओं को प्राथमिकता। ये सब किसका उद्देश्य है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। सामुदायिक विकास में आपसी मदद के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। ठीक है, कि तुम मेरा मदद करो, मैं तुम्हारा करूंगा। सामुदायिक विकास योजना का दर्शन क्या है, कार्यक्रम इस प्रकार आधारित होना चाहिए कि लोग गरीबी एवं कष्ट से मुक्ति के लिए इच्छुक हो। ठीक है, क्या होता है, नाली की कीड़े गंदे नाली में ही रहना पसंद करते, उन्हें बाहर निकाल दो तो मर जाए। तो कुछ लोग ऐसे अपने समाज में भी होते हैं कि वो जिस हाल में है उन्हें उसी हाल में रहने दो, अगर उन्हें निकालने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हें ही काट। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी समाज। अनुभूति की गई आवश्यकताओं पर आधारित कार्य करना, स्वयं अपनी सहायता करना, जन समुदाय ही सबसे बड़ा संसाधन है। सभी पहलुओं पर परिवर्तन लाने का मुख्य उद्देश्य अपने कार्य को निजी नियंत्रक में स्वतंत्र ढंग से करने की इच्छा, लोगों के जीवन मूल्यों पर ध्यान देना आवश्यक। सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या है, सामान्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन की सुविधा का प्रबंध करना, स्वच्छ हवादार मकानों का प्रबंध करना, शिक्षा की व्यवस्था होना, ग्रामीण परिवारों का हर क्षेत्र में विकास होना, संचार एवं यातायात का विकास होना, जैसे उनके घर पे बिजली नहीं है तो बिजली की व्यवस्था करना, लकड़ी पे खाना बनाते हैं तो क्या गैस सिलेंडर की व्यवस्था, घर में पंखा ना हो तो पंखा लगवा दे। ये सारी चीजें क्या है, उनका मतलब चारों तरफ से विकास हो बढ़िया। अगर बीमार हो तो जो गांव में होता है ना, वो कौन सा CHC PSC होता है, वहां जाकर के अपना इलाज कराएं फ्री में, 1 रुपए का पर्चा कटवा करके। तो उन्हें क्या, इन सारी चीजों के लिए हमें खुद बताना पड़ेगा। ठीक है, ग्रामीणों को उनके सीमित साधनों द्वारा विशेषज्ञों की सहायता से समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता कर, ग्रामीण को बेरोजगारी से मुक्त करके रोजगार दिलाना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार करना। विशेष उद्देश्य क्या है, कृषि व्यवस्था में सुधार व कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण साधनों का विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ग्रामीण नेतृत्व का विकास, सहकारिता एवं राष्ट्रीय योजना की जानकारी प्रदान करना, ग्रामीण महिलाओं एवं परिवारों को संगठित करना, ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। या क्या, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यह चीजें हट गई है।
ग्रामीण लोगों के रहन सहन के स्तर को पर उठाना। ठीक है, सामुदायिक विकास संगठनात्मक स्तर 5 स्तर पे होते हैं। कौन कौन से स्तर है? फर्स्ट स्तर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। सेकंड स्तर क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्य विकास परिषद। थर्ड स्टेज क्या है? जिला नियोजन समिति। फोर्थ स्टेज क्या है? प्रखंड विकास समिति। और फिफ्थ स्टेज क्या है? ग्रामीण विकास समिति। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यों का संचालन एवं प्रबंधन राज्य, केंद्र, राज्य, जिला, प्रखंड तथा गांव के स्तर पर अलग अलग सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय स्तर पे क्या है? केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय समिति होती है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा की सलाह पर विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। यही पेज की लास्ट जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। केंद्र में अधिकारी स्तर पर कृषि मंत्रालय, सामुदायिक विकास, सहकारिता एवं पंचायत मंत्रालय है। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें सामुदायिक विकास मंत्री, कृषि मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को फैलाना तथा उसका लाभ आप लोगों तक पहुंचाना है। राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य का कौन नेता होता है? राज्य मंत्री मुख्यमंत्री होता है। ये विकास परिषद के सदस्य कृषि, सिंचाई, सहकर्मी, वित्त, शिक्षा आदि मंत्रालयों के सदस्य होते हैं तथा विकास आयोग के सचिव होते हैं। आधिकारिक पक्ष में विकास आयुक्त कार्यपाल अधिकारी होता है। ये विभिन्न विभाग विकास कार्यों में समन्वय करने का कार्य करता है। विकास आयुक्त विकास सचिव के रूप में प्रदेश मंत्री की सहायता करता है। गैर सरकारी स्तर पर एक प्रादेशिक समिति होती है। इस समिति का अध्यक्ष मुख्य होता है। जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति होती है, जिसका अध्यक्ष जिलाधीश व कलेक्टर होता है। ठीक है, डीडीओ क्या है? डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, बाल विकास संचालक होता है। जिला विकास संचालक होता है, हमें भी कुछ भी दिखाई देता है भाई क्लास कराते समय। जब क्लास का समय ओवर होने लगता है ना, तो आंखें कल कुछ अलग अलग देखने लगती है। ऐसा आपको भी साथ होता है क्या? इसी को कहते हैं बोर्डम, थकान हो जाना, बोरियत हो जाना, कई काम करते करते। इस समिति का कार्य जिले में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाना है। जिन जिलों में पंचायत राज की स्थापना हो गई है, उनमें जिला परिषद द्वारा जिले के विकास कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। जिला परिषद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसके अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को चलाने के लिए जिला नियोजन समिति है। जिला अध्यक्ष जिला कलेक्टर तथा सचिव जिला कलेक्टर तथा सचिव जिला नियोजन अधिकारी होते हैं। जिला के अधिकारी जैसे जिला सहकारी अधिकारी, कृषि अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी आदि इसके सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पे कौन होता है? क्षेत्रीय स्तर पर एक क्षेत्रीय समिति होती है, जिसे ब्लॉक विकास समिति अधिकारी कहते हैं, यानी बीडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, मेरे पापा यही थे। ठीक है, अब उनका प्रमोशन हो गया, मेरे पापा क्या हो गया है नहीं बता। ठीक है, स्थानीय सांसद, विधानसभा सदस्य तथा अन्य सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इस समिति के सदस्य होते हैं। ग्रामीण स्तर पे ग्राम स्तर पर जनता का प्रतिनिधि ग्राम पंचायत समिति करती है। ग्राम पंचायत का मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, इस समिति का कार्य ग्राम विकास के लिए बजट बनाना, घर, कुआं, विद्यालय, सड़क, नाली, नाला आदि बनवाना। ठीक है, शासकीय अथवा अधिकारी स्तर पर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता यानी BLW एक बहुउद्देशीय एजेंट का कार्य करता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1000 जनसंख्या पर चलाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप लोगों का वीडियो में खत्म करेंगे, चैप्टर आप लोग का सब खत्म हो गया। ठीक है, पेज सारे जितने भी फोटो खींच कर लाते खत्म हो गया। सबका लिख सकता है आप लोगों का। किसका है? होम मैनेजमेंट से टेक्स्ट सीरीज चले और ऐसे कंटिन्यू बने रहे। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, पर डे आप लोग का क्लास कब आ रहा है? 10:40 पे क्लास आ रहा है। आप लोग पर डे आकर के क्लास में बने रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर